Preview. 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 रामपुर गांव में श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी कोमल और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। अरे सुनती हो बउआ की अम्मा, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी अभी तो सोकर उठे हो, फिर खाकर सो जाओगे। मैंने कितनी बार कहा मुझे पूजा के बाद तुरंत कुछ खाने को चाहिए। हाँ, ताकि फिर से खाकर सो जाओ। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें मेरे सोने से इतनी तकलीफ क्यों है। तकलीफ मुझे नहीं, बल्कि एक दिन आपको हो जाएगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इतना सोना बीमारी को निमंत्रण देना है। अरे कुछ हाथ पैर चलाओ ताकि स्वस्थ बने रहो। बस बस, अब उपदेश बंद करो। तुम कुछ देती हो या फिर सोने जाऊं? लाती हूँ, तनिक ठहरो। श्रीधर जल्दी से अपना भोजन खत्म कर सोने चला जाता है। माँ देखो, ये बउआ चौआ मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। माँ मैं नहीं, ये पारुल दीदी ही मेरा सामान क्यों छूती रहती है। तुम दोनों दिन भर क्यों लड़ते रहते हो? देखो तुम्हारे बाबा सो रहे हैं। अगर उनकी नींद में विघ्न आया तो तुम दोनों को डांट पड़ेगी। माँ, बाबा दिन रात सोकर थकते नहीं है। हाँ माँ, मेरी सहेलियाँ भी मुझे चढ़ाती हैं। देखो कुंभकर्ण की बेटी आ गई। मुझे भी कुंभकर्ण का बेटा। तभी दरवाजे पर किसी साधु की आवाज आती है। अलग निरंजन, घर में कोई है जो इस साधु महात्मा को भोजन खिलाए? माँ, लगता है दरवाजे पर वही साधु महाराज आए हैं। अलग निरंजन, अरे घर में कोई है भी या नहीं? क्या मैं खाली हाथ ही जाऊं? जाओ, तुम दोनों महात्मा जी को आदर पूर्वक अंदर बैठाओ। मैं तुम्हारे बाबा को उठाकर लाती हूँ। कोमल अपने पति श्रीधर को लेकर आती है। महाराज, आप हमारी कुटिया में पधारे, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अरे पंडित श्रीधर, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। जल्दी से कुछ स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करो। हाँ महाराज, क्यों नहीं। आप हाथ पैर धोकर आसन ग्रहण करें, तब तक भोजन भी आता है। कोमल, जल्दी से ब्राह्मण देवता के लिए भोजन की व्यवस्था करो। हाँ महाराज, आप विराजिए। मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाती हूँ। इतना कहकर कोमल साधु महाराज के लिए स्वादिष्ट भोजन परोसती है। साधु महाराज जी भरकर भोजन का आनंद लेते हैं। श्रीधर, मैं तुम्हारे अवभगत से बहुत खुश हुआ। महाराज, ये तो बस हमारा सौभाग्य है जो आपने हमें सेवा का अवसर दिया। मांगो श्रीधर, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। बस महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। बस अगर आप कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो। महाराज, इन्हें नींद से मुक्ति दिलाइए। नहीं महाराज, मैं चाहता हूँ
मुझे कोई काम ना करना पड़े, मेरा सारा काम कोई और कर दे। हाँ, ताकि आप और ज्यादा सो सके। आप तो अपनी जगह भोजन ग्रहण करने के लिए भी किसी और को रख लो। श्रीधर, तुम्हारी इस आदत से सभी परेशान हैं, फिर भी मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। तथास्तु। साधु वरदान में श्रीधर को एक जिन देते हैं, साथ ही श्रीधर को ये भी कहते हैं, देखो श्रीधर, ये जिन्न तुम्हारे सारे काम करेगा, लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि इसे हमेशा किसी ना किसी काम में लगाए रखना, वरना ये तुम्हें ही खा जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। श्रीधर ये वरदान पाकर बहुत खुश होता है। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे जल्दी से कोई काम बताओ। अच्छा, तो तुम मेरे सारे काम करोगे? हाँ आका, जल्दी बताओ, मैं काम का भूखा हूँ। ठीक है, तो फिर मेरा बहुत बड़ा सा खेत है, उसे पूरा जोत कर आओ। जो हुक्म मेरे आका, मैं यूं गया और यूं आया। अरे भाई, कोई जल्दी नहीं है, आराम से काम निपटाओ। जिन वहां से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से आ जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? जल्दी हमें कोई काम बताओ। अरे पहले खेत तो जोत लो। वो तो कब का हो गया। अरे भाई, तुम जिन्न हो या कुछ और, काहे की जल्दी है? अरे आराम से करो। क्या छुट्टी चाहिए बीबी बच्चों से मिलने की? मेरा कोई नहीं, सिर्फ आपके सिवा मेरे आका, मैं काम का भूखा हूँ। अरे यार, तुम थकते भी नहीं, जरा सोचने तो दो। जल्दी काम बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या खा जाऊंगा कहकर डराया करते हो? अच्छा जाओ, आम के पेड़ से सारे आम तोड़कर अलग अलग डलिया में पैक करो। जो हुक्म मेरे आका, मैं यूं गया और यूं आया। ए भाई, यूं गया यूं आया नहीं, जरा आराम से। काम करते करते पूरे गांव में घूम भी लिया करो, थोड़ी सैर सपाटा भी जरूरी है। जो हुक्म मेरे आका। जिन एक बार फिर से गायब हो जाता है, लेकिन जल्द ही फिर सामने आ जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? अरे तू फिर से आ गया, काहे पका रहा है? आका, मुझे जल्दी काम बताओ। तुझसे कहा था आराम से करना, फिर गांव की सैर को भी तो कहा था। आका, मैंने तो सारा काम बहुत आराम से किया, पूरे गांव के 100 चक्कर भी लगाया। अरे भाई, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सुनती हो? तुम ही कोई काम बताओ। अब क्या बताऊं? मैं तो अपने सारे काम खुद ही करने पर भरोसा रखती हूँ। नहीं आका, मैं सिर्फ आपका गुलाम हूँ, तो आपके ही काम करूँगा। तो मेरे ही प्राण खाएगा। जल्दी काम बताओ, वरना तुम्हें खा जाऊंगा। अरे क्या करूं, कैसे इस बला से प्राण बचाऊं? ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं, तुम यहीं खड़े रहकर मेरी सांसें गिनो। मैं सोते वक्त रोज कितनी सांसें लेता हूं? जो हुक्म है मेरे आका, मैं यूं गया। अरे कहीं जाना नहीं है,
जो यूं गया और यूं आया। बस यहीं खड़े रहकर गिनना है। जो हुक्म। श्रीधर किसी तरह सोने तक तो उस जिन से छुटकारा पा लेता है, लेकिन अब तो उसे नींद भी नहीं आती। वह आंख बंद करके इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि आंख खुलने पर उसे क्या काम बताएगा। श्रीधर की आंख खुलते ही आका 13,732 बार। अब कोई और काम बताओ, वरना हाँ, तू मुझे खा जाएगा। वैसे भी चैन से जीने कहाँ दे रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, अगर तुम मुझसे वादा करो तो मैं तुम्हें इस जिन से छुटकारा दिला सकती हूँ। अब तू भी शर्त रखेगी? कैसी पत्नी है। अच्छा बोल। पहले तुम वादा करो कि आगे से आलस नहीं करोगे, अपनी नींद भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह लोगे। अब मरता क्या ना करता। चल, मैं वादा करता हूँ। कोमल श्रीधर के कान में कुछ कहती है। अच्छा जिन भैया, मेरे पास ये काला कम्बल है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे दूध की तरह धोकर सफेद कर दो। दूध सी सफेदी निरमा से आए। जो हुक्म मेरे आका, मैं यूं गया और यूं आया। अरे अब तुम गए, आने की तो सोचो भी मत। जिन उस काली भेड़ के बालों से बने कंबल को दिन रात धोता है, लेकिन वो उसे सफेद नहीं कर पाता। आका, मुझे माफ कर दो, मैं ये काम नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आज से मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो।